Oh my goodness. Did you just toot? I don't know how I feel about that yet. No. लेना होगा तो दिला भी देना नीचे से, है ना? देखो जी सो गई। हेलो एवरीवन, मैं हूं लोकेश। वेलकम बैक टू द चैनल। तो लाइफ में कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि मतलब हमारी यादगार होती हैं। मतलब वो एक ये समझ लो एक माइलस्टोन्स होती हैं जो कि हमारी लाइफ की जर्नी को डिफ़ाइन करती हैं। उनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है पेरेंट बनना। और रिसेंटली मैं और गरिमा फिर से पेरेंट्स बने। ये एक्सपीरियंस लास्ट टाइम जो हमें बेबी हुई थी जिया, दैट वाज इन इंडिया। तो वो एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट था कंपेयर टू इस टाइम के जब हमारे को दूसरी बेबी हुई यहाँ कनाडा में। तो वही एक्सपीरियंस इस व्लॉग के थ्रू हम शेयर करने वाले हैं। इवन बेबी होने से पहले भी जो मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और जिसको लेके मैं बहुत नर्वस था, बेबी को हॉस्पिटल से घर लाने के लिए। जैसे इंडिया में गोदी में लेके आ जाते हैं, यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम जिया को हम गोदी में लेके आए थे। मे बी अब शायद कुछ और चेंजेस हो इंडिया में, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो इस बेबी को हमें इन्फेंट सीट में लेके आना था। इन्फेंट सीट को लगाना, उसको लेके आना, मैं बहुत डर रहा था कि इतने छोटे से बच्चे को कैसे लेके आऊँगा मैं एक इन्फेंट सीट के अंदर। तो सबसे पहले मैंने इन्फेंट सीट लगाने के बहुत सारे वीडियोस देख डाले और फिर खुद से उसे लगा के देखा। तो आप भी देखो मैंने कैसे लगाया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेफ्टी इश्यूज़ हैं कि भाई आपको चाइल्ड सीट कैसे रखनी है। उसमें जो कलर कोऑर्डिनेशन अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द बेबी, कि भाई ब्लू होगा तो इतने केजीज तक आप कर सकते हो, इतने केजीज तक इसको एंगल पे रखना है, फिर ग्रीन पे कितना और रेड पे तो बिल्कुल भी नहीं रखना। ये एक मार्कर है जिसमें कि 1.8 से लेके 9 kg तक का ब्लू जोन है, फिर ग्रीन है जो कि 9 to 15.8 kg है, और रेड में हमें कभी नहीं होना चाहिए ये मार्कर को। सबसे पहले इसको उठा लेते हैं, इस क्लिप को। अब इसको तो हमने लूज़ कर लिया। अब इसका एंगल बनाते हैं क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी है तो 1.8 to 9 kg ही होना चाहिए। तो वो शुरू करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। ब्लू में आ रहा है ना अब? हाँ ब्लू में, अभी ब्लू में आ गया। इससे ज़्यादा नहीं हंसता, हालांकि हम इसके नीचे थोड़ा टॉवल लगा के और भी ऊपर कर सकते हैं इसको, लेकिन ये अब ब्लू में आ गया है। वैसे मेरे को इसके नीचे टॉवल भी लगा देना चाहिए बाद में, मैं वो लगा दूंगा। इधर से निकाल दिया। अभी वो जो उठाया हुआ था हमने बोर्ड, इसके नीचे से निकाल देंगे क्योंकि ये इसको लॉक कर देगा। और इधर से जाने के बाद इस क्लिप में, कार सीट के क्लिप में लगा दिया, ये हो गया। अब ऊपर से हम इसको लॉक कर दिया हमने, हो गया। अब इसके ऊपर का पार्ट लगाते हैं। कार सीट का ऊपर वाला पार्ट आ गया, बस ये क्लिप हो गया और ये कार सीट फिक्स हो गई। अब जो बाकी हॉस्पिटल में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो गरिमा बताएगी। इसको निकालने का सिंपल तरीका है, पीछे यहाँ पे एक क्लिप होती है, उसको पकड़ो, कार सीट निकल गई। और दूसरी चीज़ ये है कि मैन्युफैक्चरर के हिसाब से जो ये रेस्ट है, ये हैंडल है, या तो ये ऐसे होना चाहिए पूरा, या फिर पूरा ऐसे होना चाहिए। तो और बाकी इसका शेड भी है तो जिसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स इट अबाउट द कार सीट। सारे एपिसोड में जो मेन लीड कैरेक्टर था वो गरिमा ही थी, बिकॉज एज मॉम शी वाज गोइंग थ्रू ऑल दिस। एंड ये उसका टेक है इस बारे में। सुबह हॉस्पिटल से कॉल आया था नर्स का, तो उन्होंने मेरे को इंस्ट्रक्शंस दी कि भाई कहाँ आपको कार पार्क करनी है, कहाँ पे किस वार्ड में आना है, जैसे हॉस्पिटल में बोलते हैं वार्ड में, कौन से फ्लोर पे आना है, और
उसके अलावा ये इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि भाई आपको कितनी देर पहले खाना स्टॉप कर देना है और कितनी देर पहले पानी पीना स्टॉप कर देना है, क्या क्या असेंशियल्स हैं जो लेके आने हैं एकदम से। तो जैसे हमारा यहाँ पे अल्बर्टा हेल्थ कार्ड होता है, अल्बर्टा हेल्थ कार्ड लेके आना है मेरा, और प्लस हमने रख लिया एक आइडेंटिटी प्रूफ, ऐसे उन्होंने मांगा नहीं है, बट ने जितना मुझे पेपर वर्क दिया है जिसमें कि एक कंसेंट है कि भाई मैं अपना सी सेक्शन अपने आप कराना चाहती हूँ, वो कंसेंट है, प्लस जो ब्लड वर्क की रिक्विजिशन है वो है। तो 2-3 चीज़ें डॉक्टर ने मेरे को दी हैं कि जब मैं हॉस्पिटल जाऊँगी तो मुझे पूरा पेपर वर्क लेके जाना है। तो वही नर्स ने भी रिक्वेस्ट किया कि आप वो सारा पेपर वर्क अपने साथ लेके आओ। और हमने एक 2 गो बैग बनाया था, तो उसे हम ये इंस्ट्रक्शन दी कि भाई जो 2 गो बैग है जिसमें हमारा सारे बेबी एसेंशियल्स हैं, मेरे लिए हैं, लोकेश के लिए हैं, तो वो अभी हमें कार के अंदर रखना है। जब मेरा सी सेक्शन हो जाएगा उसके बाद फिर हम उसको लेके आएंगे कि भाई आप कितने दिन का आपका स्टे रहेगा, और डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, योर कंडीशन एक्चुअली, कि लेकिन मुझे जैसे बोला 2 to 3 डेज़ का स्टे रहेगा मेरा हॉस्पिटल में। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सिस्टम है, कि प्राइवेट रूम होता है कि सेमी प्राइवेट होता है। तो उन्होंने कहा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, डिपेंड करता है उस टाइम हमारे पास क्या अवेलेबल होगा। लेकिन जैसे इंडिया में होता है जनरल वार्ड, वो यहाँ पे नहीं होता है, वो उन्होंने मुझे बताया। तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। प्लस मैंने उनसे पूछा कि भाई फूड का क्या है, तो हॉस्पिटल अपना फूड भी प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर हमें नहीं खाना है तो हमारा घर से जो खाना आएगा हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ उन्होंने मुझे क्लियर कर दी। प्लस मैंने फिर उनसे पूछा कि कोविड के टाइम पे तो कोई ना विज़िट नहीं कर सकता था, तो अब क्या है, चीज़ें चेंज हो गई हैं कि नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, चीज़ें चेंज हो गई हैं पहले से। अब क्या है कि जो आपके साथ एक सपोर्ट पर्सन, आपका स्पाउस प्लस 2 और लोग विजिटिंग आवर्स में आपको विजिट कर सकते हैं। तो टोटल 3। कैसा लग रहा है रिमोट? ऐसा लग रहा है जैसे आपका एग्ज़ाम होता है ना, कोई हार्ड वाला एग्ज़ाम होता है और आने वाला होता है, आपको लगता है यार जल्दी से आके ख़त्म हो। तो आज मेरी वही सिचुएशन है। कल मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है और बस अब मुझे लग रहा है कि चलो अब आज की रात रह गई और कल एग्ज़ाम होके ख़त्म हो जाएगा तो मैं फ्री हो जाऊँगी। पहले बता दिया गया था कि हमें 7:30 किस वार्ड में पहुंचना है हॉस्पिटल के। वहाँ पे हमें वेट करना पड़ा थोड़ी देर, और उसके बाद एक दूसरे रूम में ले जाया गया जहाँ पे नर्स ने गरिमा के वाइटल्स चेक करे, वेदर शी हैज़ एनी इश्यूज़ विद हर ब्लड प्रेशर एंड ऑल दैट। तो वो सारी हिस्ट्री लेने के बाद हमें बोला गया कि भाई आप सर्जिकल, गरिमा को तो डेफिनेटली चेंज करना ही था, मैंने भी सर्जिकल क्लोथ्स में चेंज करा बिकॉज कवरऑल्स में, बिकॉज मैंने इस बार ऑप्शन लिया था कि मैं गरिमा के साथ ओटी के अंदर जाऊंगा ऑप्शन थिएटर में, और ओपन चेस्ट, फ्रंट ओपन शर्ट मुझे पहन के आनी थी। हालांकि मुझे बोला गया था मुझे घर से लेके आनी है, पर वहाँ पे उन्होंने मुझे सर्जिकल शर्ट ही दी जो जिसमें कि फ्रंट बटन्स ओपन होते हैं, तो मैंने उनमें चेंज करा। एंड देन उसके बाद वहाँ से व्हील करके गरिमा को लेके गए ऑप्शन थिएटर में, और मेरे को ऑप्शन थिएटर के बाहर बैठने को बोला गया थोड़ी देर के लिए। वो थोड़ी देर लाइक शायद 20 मिनट्स थे, इट फेल्ट लाइक फॉरएवर। और वहाँ से फिर थोड़ी देर बाद मुझे नर्स आई बोलने के लिए कि भाई आप अंदर आ सकते हो। एक तरह गरिमा को बीच में से कवर कर रखा था, चेस्ट डाउन, नेक डाउन कवर कर रखा था, और मेरे को उसके साथ बैठने के लिए एक सीट दी गई कि आप यहाँ बैठ जाओ। लाइक विदिन few minutes again it felt like forever। तो और ये जो चीज़ है ना, ये मैंने पहले एक्सपीरियंस नहीं की थी। और आई मीन ऐसा नहीं है कि अगर एज अ फादर यू गो इन टू द ओटी तो जो मदर का जो इमोशनल पेन है, जो फिज़िकल पेन है, उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ ऑल BS, बिकॉज वो एज अ मैन हम लोग कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। बट देन अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम उस कंडीशन में देखना कि हाँ वो दुनिया में आया है और वो ऐसा है। आई मीन मैंने जब फर्स्ट टाइम जिया को इंडिया में देखा था, आई थिंक इट वाज आफ्टर अ वाइल बिकॉज उसका स्किन कलर नॉर्मल हो चुका था, पर इस टाइम मैंने जब देखा बेबी को इट वाज रेड एंड ब्लू। और फिर मेरे को नर्स ने बोला वुड यू लाइक टू कट द अम्बिलिकल कॉर्ड। मैंने कहा हाँ श्योर, बहुत टाइम बाद ये मौका मिल रहा है। आई मीन इफ़ यू डोंट नो आई वाज अ डेंटिस्ट इन इंडिया, तो वहाँ पे खून खराबा बहुत मचाया था मैंने। पर इस तरह से यू नो लाइक आई मीन मुंह के अंदर जाके कट देना एंड ऑल दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट एक लाइफ को दुनिया में ला के उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड कट करना, मैंने वो किया। एंड आई मीन उस समय इट वाज मिक्स्ड इमोशंस। आई वाज
almost, I don't know whether I was nervous or shaking, but it was all mixed emotions at that time. फिर बाद में नर्स ने मेरे को बोला कि शर्ट ओपन करके आप बच्चे को अपने साथ लगा लो. So after that, everybody said congrats, बच्चे का वेट मेजर किया गया. It was a healthy baby. और हमने अपने फ्रेंड्स को सबको पहले बता दिया था, क्योंकि यहाँ पे जो गरिमा के अल्ट्रासाउंड हुए थे शुरू में, उसमें जो स्कैन्स हुए थे उसमें हमें मालूम था कि इट्स गोना बी अ बेबी गर्ल. तो हमने नेम भी सोच के रखा हुआ था. जिया की छोटी सिस्टर का नाम होगा निया शर्मा. तो इसके बाद हम बाहर आए और थोड़ी देर गरिमा को मॉनिटर करने को रखा गया. फिर हमने अपने फैमिली को वीडियो कॉल करके दिखा दिया बेबी को, जो उठे हुए थे उस समय देखने के लिए. और आफ्टर दैट हमें लेके गया. आफ्टर रिकवरी रूम वापस एक रूम में लेके गए. इट वाज अ सेमी प्राइवेट रूम जो कि आप शेयर करते हो. यूजुअली यहाँ पे होता क्या है कि जिसकी मदर्स का सी सेक्शन होता है उनको एक सेपरेट प्राइवेट रूम दिया जाता है. बट बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारे रूम्स ऑलरेडी बिजी हैं, तो हमें बोला गया कि दे डोंट हैव अ ऑप्शन ऑफ अ प्राइवेट रूम. तो हमें सेमी प्राइवेट रूम दिया गया, जिसमें कि वी वर शेयरिंग द रूम विद अनदर प्रेग्नेंट और आफ्टर डिलीवरी मदर. तो क्योंकि ये पूरा वार्ड ऑब्वियसली गायनेक वार्ड था, तो वी वर सपोज टू स्टे देयर फॉर 2 nights, पर इट वाज एक्सटेंडेड टू एन एक्स्ट्रा नाइट बिकॉज निया को डायग्नोस किया गया कि उसे जॉन्डिस है. कॉन्स्टेंटली जो मेरे गरिमा के जो डॉक्टर थे और जो पीडियाट्रिशियन थे, दे वर विजिटिंग एवरी डे. नर्सेज बहुत अच्छी थी. मतलब जिस तरह से उन्होंने गरिमा को गाइड करा. One nurse, Debbie, she was so nice, she was so motherly. Like every time she was going off her shift, she used to give us flying kisses and even like tell Garima that उसको कैसे अपनी केयर करनी है, कैसे उठना है. Because it's all a female body, it goes through so many changes. Again, as a man, हम लोग ये चीज़ कभी नहीं समझ सकते हैं. But hats off to all the ladies for bringing a new life into this world. तो yeah. और उसके बाद आफ्टर स्पेंडिंग एन एक्स्ट्रा डे हम लोग थक चुके थे एंड वी वर लाइक किस तरह से निकलें. बिकॉज होता क्या है गायनेक के सेमी प्राइवेट रूम्स में एज सुन एज समबडी हम लोग जैसे आए, उसके बाद एक फैमिली दे वर गोइंग आउट, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था. एंड हाँ, उसके बाद हम सोचा ठीक है अब शायद ये प्राइवेट रूम बन जाएगा. एंड सम नर्सेस सेड मे बी इट्स गोना बी प्राइवेट रूम. बट देन मिडिल ऑफ द नाइट 2 AM पे एक और फैमिली आई. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी थी क्योंकि मैंने बताया जैसे कि आपको शर्ट ओपन करके फादर को बेबी को दे दिया जाता है. तो एक श्रीलंकन फैमिली थी एंड द डैड वाज ही वाज टेलिंग गरिमा व्हेन गरिमा रिकवर्ड लेटर ऑन. तो 2 दिन के बाद उनको रूम दिया गया था हमारे साथ शेयर करने के लिए. तो फादर ने बताया कि उसे लगा स्किन टू स्किन कांटेक्ट देना है बेबी को, तो उसने सारे चेस्ट हेयर शेव कर लिए और अब बेबी को बाल चुभ रहे हैं. बहुत फ़नी भी था बट आई मीन जब आप इस तरह की सिचुएशन में एक दूसरी फैमिली के साथ हो ना, आप अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो. एंड आई होप कि जो कि कनाडा का एक्सपीरियंस है ऑफ डिलीवरिंग अ बेबी इन कैनेडियन हॉस्पिटल्स, ये आपको जो कि फैमिलीज शायद कनाडा में नई आई हैं या फिर मूव इन कर रही हैं यहाँ पे, उनको ये जान के बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी होगी इस चीज़ में. नॉट जस्ट लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, वो तो ये है ही. और या उसके बाद हम फाइनली निया को कार सीट में, उसकी इन्फेंट सीट में बिठा के जाने से पहले नर्सेज ने चेक किया कि उसकी सीट बेल्ट हमने सही तरह से लगाई है कि नहीं. बच्चे को लेके घर आ गए और इट्स ऑलमोस्ट गोना बी अ वीक नाउ. ऑलमोस्ट वी आर गेटिंग क्लोज टू अ वीक. शुरू के 2-3 दिन तो हम लोग ज़ॉम्बीज़ बने हुए थे क्योंकि बच्चे का सोने का टाइम डिफरेंट है. अभी भी वही है भाई कि भाई बच्चे के डाइपर्स चेंज करो, फीड कराओ, किस तरह सुलाने की कोशिश करो और जब वो सो रहा है तो ट्राई करो सोने की. लेकिन होता क्या है, जैसे ही आपको नींद आएगी बच्चा फिर उठ जाएगा. वही 3 घंटे का, हर 3 घंटे में ये साइकिल चलती रहती है. और डाइपर्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी हमें एक गिफ्ट मिला था, एक जीनी का, जो हमने पिछले व्लॉग में जिसमें सारी चीज़ें दिखाई थी वो दिखाया था. बहुत ही हैंडी और अच्छी चीज़ है बिकॉज़ घर के अंदर कोई स्मेल नहीं है उसकी वजह से.
और सारे के सारे डाइपर्स उसके अंदर हम डाल रहे हैं और कलेक्ट करके उसे टाई ऑफ करके गार्बेज कर दिया, क्योंकि पहले जब जिया छोटी थी, जब हम यहाँ पे आए थे, उस समय उसके डाइपर्स की, बच्चों के डाइपर्स की स्मेल हो जाती है घर में। पर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। लाइक इफ़ यू आर गोना हैव अ बेबी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, प्लीज़ 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 ट्राई दिस प्रोडक्ट। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, गेम चेंजर है, लाइफ चेंजिंग है। क्योंकि आप हमेशा ना बच्चों का, कभी बेचारे वो छोटे से होते हैं, उनके कभी उनका फीड गिर रहा है, कभी वो कर्डी टाइप चीज़ उसके मुंह से निकलती है और आप ले रहे हो गोदी में तो आपके ऊपर गिर जाएगा, तो आपके अंदर वैसे ही बहुत सारी स्मेल है, ऊपर से घर के अंदर वो टॉयलेट और पूप की स्मेल हो तो और भी थोड़ा ऐसे वैसे ही आप लाइक यू आर लाइक अ ज़ॉम्बी। आज 2 दिन बाद मैंने थोड़े बाल वाल ठीक करे हैं। तो हाँ, प्रेगनेंसी के लिए यहाँ कनाडा में वाइफ को भी 1 ईयर की मैट लीव मिल सकती है और साथ में हस्बैंड को भी मिल सकती है। लेकिन मैट लीव इट्स मोस्ट लाइक जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिलती है, तो उसमें कोई फुल सैलरी नहीं मिलती है, उसमें आपको अ पार्ट ऑफ योर सैलरी आपको लूज़ करना पड़ता है। 60% ऑफ सैलरी मिलती है शायद। तो हमने सोचा कि ऑलरेडी गरिमा वो बेनिफिट ले रही है और दोनों की सैलरी उतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, खर्चे भी चलाने हैं एंड एवरीथिंग। तो मैं सिर्फ 1 महीने का ऑफ ले रहा हूँ। कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है। आई विश, मैंने ये बुक पढ़ी थी, नॉर्डिक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। अगर आपको बुक मिले कहीं पे तो प्लीज़ रीड दिस बुक। और मेरे को नॉर्डिक कंट्रीज़ में बहुत अच्छा सिस्टम लगता है, जहाँ पे कि 2 ईयर्स तक का फुल पेड ऑफ मिलता है पेरेंट्स को, बोथ द पेरेंट्स। और इसमें लेकिन हाँ, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि कनाडा का सिस्टम उतना अच्छा नहीं है या व्हाटएवर, पर हाँ शायद और भी अच्छा हो सकता है। एंड हमारा इसमें कितना खर्चा हुआ, टोटल एक्सपेंसेस कितना आया, उसका मैं व्लॉग एक्चुअली गरिमा के साथ बनाना चाहता हूँ। व्हेन शी इज़ फिट एंड शी फील्स हेल्दी, तो वो मैं तब बनाऊँगा। बेबी को घर में लाने के बाद से मेरा ढाबा चालू है दिन भर, मतलब कभी आलू के पराठे, कभी कढ़ी, मतलब आपका भाई एक फुल टू ढाबे वाला बन चुका है आजकल। 2 दिन बाद मैंने थोड़े बाल वाल ठीक करे हैं। तो हाँ, हमारी फैमिली बढ़ रही है, मेरी थोड़ी दाढ़ी भी बढ़ रही है और ये साल काफ़ी अच्छा जा रहा है। एंड आई डू होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड या इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड एक लाइक और एक शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय नाउ।